Welcome Galaxy Scholars to another lecture of chapter 7 Control and Coordination। जैसा कि लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने ये देखा था कि किस तरह ह्यूमन अपने बॉडी का कोऑर्डिनेशन दिखाते हैं बाय यूजिंग द नर्वस सिस्टम। तो इस वीडियो लेक्चर में मैं ये कवर करूँगा कि किस तरह प्लांट में कोऑर्डिनेशन होता है, क्या उसमें फिनोमिनन इन्वॉल्व होते हैं, कौन से मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं जिसके द्वारा प्लांट क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं। Animal coordination in plant. Animals have a nervous system for controlling and coordinating the activities of the body। तो animals के पास क्या होता है, नर्वस सिस्टम होता है जिसका वो यूज़ करते हैं किसी भी कोऑर्डिनेशन करने के लिए बॉडी में। बट प्लांट हैव नाइदर अ नर्वस सिस्टम नॉर अ मसल्स। बट प्लांट के पास ना ही नर्वस सिस्टम होते हैं और ना ही मसल्स होते हैं। सो हाउ डू दे रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। तो किस तरह वो किसी भी स्टिमुली को रिस्पॉन्स देते हैं। When we touch the leaves of chui mui, the sensitive or touch me not plant of the mimosa family, they begin to fold up and drop। तो आपने देखा होगा कि एक छुई मुई प्लांट आती है, अगर जिसको मैं टच करता हूँ तो तुरंत ही मुरझा जाती है। आखिर क्या रीज़न है, क्यों उसने ऐसा फिनोमेनन दिखाया, क्यों ऐसा कोऑर्डिनेशन दिखाया, ऐसा स्टिमुली क्रिएट हुआ जिसकी वजह से वो अपने आप को पूरी तरीके से मुरझा दी। आखिर क्या रीज़न थे। अब जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, हैंड शेक करें तो उसके पीछे क्या है, न्यूरॉन्स है। कोई भी चीज़ गर्म है तो मुझे कैसे पता चला, न्यूरॉन्स है। बट उनके पास ऐसा क्या है, व्हेन अ सीड जर्मिनेट द रूट गोस डाउन द स्टेम कम्स अप इनटू द एयर। तो कभी भी जब एक बीज में से क्या निकलता है, रूट निकलता है और शूट निकलता है। तो क्यों रूट सॉइल के तरफ जाते हैं और क्यों शूट एयर में जाता है, आखिर रीज़न क्या है, किस तरह, उनको कैसे पता, उनके पास थोड़ी नर्वस सिस्टम है जिसकी वजह से वो ऐसा डेवलप करेंगे। यस और नो। द स्टेम्स कम इनटू द एयर, व्हाट हैपन, फर्स्ट द लीव्स ऑफ द सेंसिटिव प्लांट मूव वेरी क्विकली इन रिस्पॉन्स टू टच। तो आखिर क्या रीज़न है जिसकी वजह से जो छुई मुई के लीव से इतने जल्दी क्या हो जा रहे हैं, रिस्पॉन्स दे रहे हैं, इतना फास्ट रिस्पॉन्स दे रहे हैं। देयर इज नो ग्रोथ इन्वॉल्व इन दिस मूवमेंट। आपको ये याद रखना है कि इस दौरान उसने कोई ग्रोथ नहीं दिखाया, ये ऐसा मूवमेंट है उसमें कोई ग्रोथ नहीं है। ऑन द अदर हैंड द डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ सीडलिंग इज कॉज्ड बाय द ग्रोथ। बट जो सीडलिंग का ग्रोथ है, जो उसके में से क्या निकल रहा है, रूट निकल रहा है और शूट निकल रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है, एक तरीके से पूरा डायरेक्शनल ग्रोथ है। ये सर नो, डायरेक्शनल मूवमेंट है, इसमें कोई मूवमेंट एक तरीके से नहीं कर सकते, ग्रोथ के लिए मूवमेंट नहीं है। बट जो सीडलिंग में से रूट और शूट आते हैं वो मूवमेंट करें बिकॉज ऑफ द ग्रोथ। इफ इट इज प्रिवेंटेड फ्रॉम ग्रोइंग इट विल नॉट शो एनी मूवमेंट। अगर हम उनको ऐसा कैपेबल बनाते हैं जिसकी वजह से वो ग्रो ना करे तो वो भी मूवमेंट दिखाएंगे नहीं। सो प्लांट्स शो डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट। तो प्लांट क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट दिखाते हैं। पहला, वन डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ। जो फर्स्ट है डिपेंड करता है ग्रोथ के लिए, यानी कि जब उनको ग्रो करना है तो क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे। और दूसरा, जब उनको ग्रोथ नहीं करना है तो क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, यानी कि इंडिपेंडेंट ऑफ द ग्रोथ। इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। आखिर इतना तुरंत कैसे उस स्टिमुली के लिए रिस्पॉन्स दे रहा है, बदलाव हुआ है उसने, तुरंत ही फटाक देना रिस्पॉन्स दिखाया। जैसे कि छुई मुई प्लांट ने इतना फास्ट रिस्पॉन्स दिखाया, जैसे मैंने टच किया तुरंत ही मुरझा गया। आपने एक और एग्जांपल देखा होगा, जैसे कि सनफ्लावर है, जैसे मॉर्निंग में उनको सनलाइट मिलता है तो तुरंत वो खिलना स्टार्ट हो जाते हैं, ब्लूमिंग करना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसके पीछे का भी क्या रीज़न है, उसमें भी तो मूवमेंट दिखाई है ना, ऐसा ना, उनके जो पेटल्स हैं। लेट अस थिंक अबाउट द फर्स्ट काइंड ऑफ मूवमेंट सच एज दैट ऑफ द सेंसिटिव प्लांट। तो हम पहले मूवमेंट की बात करेंगे जिसमें क्या एग्जाम्पल लेंगे, सेंसिटिव प्लांट बहुत ही नाजुक होते हैं। जैसे कोई भी एनवायरनमेंट में बदलाव आता है तुरंत ही क्या करते हैं, रिस्पॉन्स दिखाते हैं। सिंस नो ग्रोथ इज इन्वॉल्व, कोई ग्रोथ इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होता है, ये सो नो, ना ही कोई उनके रूट्स निकल रहे हैं, ना ही उसके अंदर कोई शूट निकल रहा है, ना ही उनके अंदर कोई ब्रांच निकल रहा है, इसलिए उसे क्या कहेंगे कि एक तरीके से ग्रोथ के लिए मूवमेंट नहीं है। सिंस नो ग्रोथ इज इन्वॉल्व द प्लांट मस्ट एक्चुअली मूव इट लीव्स इन रिस्पॉन्स टू टच। एक्चुअली उस दौरान प्लांट के जो लीव्स है इसलिए मूव हो रहे हैं बिकॉज वहाँ पे क्या उसने किया, टच हुआ है, किसी सब्सटेंस से क्या हुआ, टच हुआ है। बट देयर इज अ नो नर्वस टिश्यू, बट वहाँ पे कोई नर्वस टिश्यू नहीं है। आखिर मैंने आपको पहले भी एग्जांपल बताया कि अगर वहाँ पे गर्म चाय है, मैं उसको टच कर रहा हूँ तो तुरंत ही हाथ हटा दे रहा हूँ बिकॉज मुझे वहाँ पे पता चल रहा है
मेरे नर्वस सिस्टम को एक रिस्पॉन्स जा रहा है, जिसकी वजह से वो क्या कर रहा है, मसल को बोल रहा है, मैसेज भेज रहे हैं न्यूरॉन तरह के, अपना हाथ हटा लो। हाउ डज द प्लांट डिटेक्ट द टच, आखिर किस तरह प्लांट ने डिटेक्ट किया उस टच को, ठीक है। एंड हाउ डू द लीव्स मूव इन रिस्पॉन्स, और किस तरीके से लीव्स ने क्या किया, मूवमेंट दिखाया। इफ वी थिंक अबाउट वेर एग्जैक्टली द प्लांट इज टच, अगर हम एक तरीके से एग्जैक्ट तरीके से पता करें कि कहाँ प्लांट को टच हुआ है, एंड व्हाट पार्ट ऑफ द प्लांट एक्चुअली मूव्स, और कौन सा पार्ट मूव कर रहा है प्लांट का, इट इज apparent that movement happens at the point different from the point of touch। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे जहाँ पे वो मूवमेंट दिखा रहे हैं, ओके, जहाँ पे प्लांट मूवमेंट दिखा रहा है वहाँ पे तो उसने टच ही नहीं किया है, उसके दूसरी जगह क्या हो रहा है, एक तरीके से मूवमेंट दिख रहा है, यानी कि जहाँ पे टच किए हैं वहाँ पे मूवमेंट नहीं दिखता, कहीं और जगह क्या दिखता है, मूवमेंट, जिसके वजह से क्या होता है, वो मुरझाते हैं। सो द इन्फॉर्मेशन दैट अ टच हैज अकर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, अब जो भी इन्फॉर्मेशन गया है, अब वो क्यों ऐसा हो रहा है, बिकॉज ऑफ द कम्युनिकेशन, उनके सेल्स के बीच में क्या है, कम्युनिकेशन है, बातचीत है एक तरीके से मॉलिक्यूल्स द्वारा, बायोमॉलिक्यूल्स द्वारा। द प्लांट ऑल्सो यूज इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स टू कन्वे दिस इंफॉर्मेशन, जिस तरह एनिमल, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल बेसिस द्वारा क्या करते हैं, अपना कोऑर्डिनेशन करते हैं, उसी तरह प्लांट भी क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल केमिकल्स मीन्स द्वारा क्या करते हैं, अपने इंफॉर्मेशन भेजते हैं एक सेल से दूसरी सेल तक। But unlike in animal, there is no specialized tissue in plant for the conduction of information। जिस तरह एनिमल के पास क्या पर्टिकुलर टिश्यू है इसका, वैसा प्लांट के पास टिश्यू नहीं है। फाइनली अगेन एज इन एनिमल सम सेल्स मस्ट चेंज शेप इन ऑर्डर फॉर मूवमेंट टू हैपन। तो क्या होता है, बहुत दौरान क्या देखेंगे कि फाइनली अगेन एज इन एनिमल सम सेल्स मस्ट चेंज शेप इन ऑर्डर फॉर मूवमेंट टू हैपन। तो जैसे कि क्या होता है, एनिमल के अंदर बहुत सारे सेल्स अपना शेप चेंज करते हैं बिकॉज ऑफ द मूवमेंट उनको दिखाना रहता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे जो मसल्स होते हैं कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, सुनो क्यों, बिकॉज उनको मूवमेंट दिखाना रहता है। इंस्टेड ऑफ द स्पेशलाइज्ड प्रोटीन फाउंड इन एनिमल मसल्स, प्लांट सेल्स शेप बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन देम। अब आपको ये मेन पॉइंट है कि प्लांट अपना शेप किस तरीके से बदलते हैं, बाय यूजिंग दी वाटर, ठीक है। वाटर जहाँ होगा उसके हिसाब से क्या करेंगे, वो आप अपना शेप चेंज करेंगे, ठीक है, इन्वॉल्वमेंट होगा। रिजल्ट इन स्वेलिंग और श्रिंकिंग, जिसकी वजह से क्या होगा, फूलेंगे या फिर श्रिंक होंगे। एंड देयरफॉर इन चेंज, शेप चेंज होता है जिसकी वजह से। तो यहाँ पे मेन बात यह है कि अगर प्लांट को अंदर अपने शेप में बदलाव लाना है तो क्या यूज़ करते हैं, वाटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपको ये मेन बात याद रख लेना। मूवमेंट ड्यू टू द ग्रोथ, अब प्लांट अगर ग्रोथ दिखा रहे तो बिकॉज ऑफ द मूवमेंट की वजह से भी ग्रोथ जो भी है। सम प्लांट लाइक द पी प्लांट क्लाइंब अप अदर प्लांट और फेंस बाय मीन्स ऑफ टेंड्रिल्स। तो आपने देखा बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जो दूसरे प्लांट पे क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं और पूरी तरीके से उसमें स्प्रेड हो जाते हैं बाय यूजिंग टेंड्रिल्स, ठीक है। जैसे कि आपने बहुत सारे ऐसे प्लांट में देखा भी होगा, लौकी है, ठीक है, उसके अंदर आप देखेंगे पूरा राउंड राउंड घूमते हैं और पूरी तरीके से स्प्रेड हो जाते हैं बिकॉज उनके टेंड्रिल्स होते हैं जो कर्ल शेप में होते हैं। दिस टेंड्रिल्स आर सेंसिटिव टू टच। अभी जो टेंड्रिल्स होते हैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं टच से, यानी कि किसी भी चीज़ को टच करेंगे ना वो टेंड्रिल्स तुरंत ही क्या हो जाएंगे, वहाँ पे राउंड फॉर्म स्पाइरल जैसा बनाना स्ट्रक्चर स्टार्ट कर देंगे। व्हेन दे कम इन कॉन्टेक्ट विथ एनी सपोर्ट, अगर कोई भी सपोर्ट के कॉन्टेक्ट में वो आए, the part of the tendril in contact with the object does not grow as rapidly as the part of the tendril away from the object। तो तुरंत क्या करेंगे, राउंड फॉर्म बनाना स्टार्ट करेंगे। एंड दिस causes the tendril to circle around the object and thus cling on to it। जिसकी वजह से क्या होता है, टेंड्रिल सर्कल जैसा स्ट्रक्चर बनाता है और पूरी तरीके से क्लिंग हो जाता है, वहीं पे बैठ जाता है। More commonly, plant respond to stimuli slowly by growing in a particular direction। अब देखेंगे कि ज़्यादातर प्लांट जो मूवमेंट दिखाते हैं ज़्यादातर वो जहाँ पे उनको रिस्पॉन्स बहुत फास्ट मिलता है। अब चाहे रिस्पॉन्स किसी भी चीज़ का हो, आपको देख सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स का हो, चाहे सनलाइट का हो, जो भी उनको ज़रूरतमंद चीज़ें होती हैं। बिकॉज दिस ग्रोथ इज डायरेक्शनल। क्या ग्रोथ है, डायरेक्शनल है। It appears as if the plant is moving। Let us understand this type of movement with the help of an experiment। तो यहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, देखेंगे कि एक्सपेरिमेंट में
कि एक विंडो है जहाँ से क्या आ रहा है, लाइट आ रहा है, ठीक है, एक पर्टिकुलर जगह से ही लाइट आ रहा है, और हमने एक पोर्ट रखा है जिसके अंदर प्लांट है। तो उस दौरान होगा क्या कि जिस तरफ से लाइट आ रहा है उसी तरफ क्या करेंगे, अपना प्लांट मूवमेंट दिखाएंगे। ऐसा नो देख सकते हैं आप एनवायरमेंटल, अब देखो यहाँ पे भी एनवायरमेंटल ट्रिगर सच एज अ लाइट और ग्रेविटी विल चेंज द डायरेक्शन दैट प्लांट पार्ट ग्रो इन। अब देखिए जो प्लांट का जो भी पार्ट होता है, ठीक है, वो ग्रो उस तरीके से करेगा जिसपे एक तरीके से बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड होगा, जैसे कि लाइट है, ग्रेविटी, उन सब पे उनका मेन रिस्पॉन्स रहता है। यानी कि जैसे इसमें कोई बदलाव आएगा तो तुरंत ही वो क्या करेंगे, अपने अंदर चेंज दिखाना स्टार्ट कर देंगे। आपको याद रखना है कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो मूवमेंट दिख रहा हो बिकॉज ऑफ द ग्रोथ है, तो यहाँ पे प्लांट ग्रोथ दिखा रहा है बिकॉज ऑफ द सम एनवायरमेंटल फैक्टर्स। वहाँ पे एनवायरमेंटल फैक्टर्स इन्वॉल्व हुए हैं, एबायोटिक फैक्टर्स। And this directional or tropic movement can be either toward the stimulus। अब ये जो movement है एक तरफे का, वो because of the stimulus है। So in two different kinds of phototropic movement, अब जो phototropic movement दिख रहा है यानी लाइट की तरफ अपने प्लांट मूवमेंट कर रहे हैं, shoot respond by bending towards the light while roots respond by bending away from it। तो shoot जो कि soil के ऊपर वाले पार्ट होते हैं किस तरह अपना मूवमेंट दिखाते हैं, एक तरीके से लाइट की तरफ, और जो रूट होते हैं क्या उसके ऑपोजिट तरफ दिखाते हैं। सो हाउ डज दिस हेल्प द प्लांट। अब तरीके से प्लांट को किस तरीके से हेल्प करता है। प्लांट शो ट्रॉपिज्म, ट्रॉपिज्म मतलब मूवमेंट, प्लांट शो ट्रॉपिज्म इन रिस्पॉन्स टू अदर स्टिमुली एज वेल। और सब स्टिमुलीज के अगेंस्ट भी वो क्या करते हैं, अपना रिस्पॉन्स दिखाते हैं। द रूट्स ऑफ अ प्लांट ऑलवेज ग्रो डाउनवर्ड्स। अब जो प्लांट्स के रूट्स होते हैं वो ऑलवेज कहाँ जाते हैं, डाउनवर्ड्स, while the shoot usually grow upwards। अब जो सॉइल के ऊपर वाला पार्ट है तो हरदम कहाँ जाता है, ऊपर जाता है, एंड अवे फ्रॉम द अर्थ, अर्थ से दूर, सुनो लैंड से दूर जाता है। एंड दिस अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ग्रोथ ऑफ शूट एंड रूट रेस्पेक्टिवली इन रिस्पॉन्स टू द पुल ऑफ द अर्थ और ग्रेविटी इज ऑब्वियसली अ जियोट्रॉपिज्म। अब देखिए जो रूट नीचे ग्रो हो रहा है बिकॉज ऑफ द जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म मतलब एक फोर्स, एक पुल, एक खिंचाव जो किसके वजह से अराइज हो रहा है, अपने ग्रेविटी की वजह से। इसीलिए क्या होता है, रूट्स कहाँ जाते हैं, सॉइल की तरफ जाते हैं। इफ हाइड्रो मीन्स वाटर एंड कीमो रिफर्स टू केमिकल, व्हाट वुड हाइड्रोट्रोपिज्म। यानी कि एक तरीके से हाइड्रोट्रोपिज्म मतलब हम कहेंगे कि प्लांट मूवमेंट दिखा रहा है वाटर की तरफ, जहाँ पे वाटर ज्यादा है वहाँ पे क्या करेंगे, अपना पूरे पार्ट को ग्रो करवाने की कोशिश करेंगे। आप इसका बेस्ट एग्जाम्पल देखेंगे रेगिस्तान में, और जिस तरफ ज्यादा देखें 4 डायरेक्शन है, और जिस डायरेक्शन में बहुत ही ज्यादा धूप पड़ता है ना तो उस तरफ आप देखेंगे बहुत सारे उनके ब्रांचेस ग्रो हुए रहेंगे, बिकॉज उस दौरान क्या दिखाते हैं, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट दिखाते हैं। एंड कीमोट्रॉपिज्म जहाँ पे केमिकल ज़्यादा है, यहाँ पे जहाँ पे उनको ग्रो करने के लिए केमिकल ज़्यादा मिलेंगे वो उस तरफ ग्रो करेंगे। सो कैन वी थिंक ऑफ एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट। आवर वन एग्जाम्पल ऑफ कीमोट्रॉपिज्म इज द ग्रोथ ऑफ अ पॉलन ट्यूब्स। अब देखिए इसका एग्जाम्पल कीमोट्रॉपिज्म का, जैसे कि जब कभी भी प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन होता है तो एक स्टिग्मा होता है, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, वहाँ पे स्टिग्मा होता है, बाद में पॉलन ग्रेन्स होते हैं जो एंथर जो कि क्या होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। अब वो पॉलन ग्रेन्स क्या कहाँ जाते हैं, स्टिग्मा पे जाते हैं। स्टिग्मा यानी कि वो क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब वो पॉलन ग्रेन में से छोटा सा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ग्रो होता है जो कहाँ जाता है, एक तरीके से उसके ओवरी के पास जाता है, इसके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ओवरी के पास। अब क्यों ऐसा, बिकॉज उधर से क्या हो रहा है, कुछ केमिकल रिलीज हो रहा है जिसके वजह से क्या हो रहा है, पॉलेंस उस तरफ ग्रोथ दिखा रहे हैं। ओके, वन एग्जांपल ऑफ कीमोट्रॉपिज्म द ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब टुवर्ड द ओव्यूल्स, ओव्यूल्स की तरफ, about which we will learn more when examine the reproductive process of living organism. Let us now once again think about how information is communicated in the body of multicellular organism. तो फिर से हम देखते हैं कि किस तरह multicellular organism में ये सेल्स इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होते हैं। द मूवमेंट ऑफ द सेंसिटिव प्लांट इन रिस्पॉन्स टू टच इज वेरी क्विक। अब जो प्लांट मूवमेंट दिखा रहे हैं बहुत ही, जैसे कि सेंसिटिव प्लांट है, बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना कि इमीडिएट रिस्पॉन्स है। द मूवमेंट ऑफ द सनफ्लावर इन रिस्पॉन्स टू डे और नाइट, सो अदर हैंड इज क्वाइट स्लो। ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट ऑफ प्लांट विल बी इवन अ स्लोअर। जब ग्रोथ रिलेटेड जो भी मूवमेंट दिखा रहे प्लांट को क्या होते हैं, बहुत ही स्लोअर होते हैं, बहुत ही धीरे होते हैं।
ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।